हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास प्लस टू का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशंस, जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर में से हमारे न्यूमेरिकल पार्ट कंसिडर किया जाता है, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 5 या 6 नंबर 7 नंबर तक आता है। तो उसका हमने पहले फर्स्ट टॉपिक कर लिया था और आज हम करेंगे इसका सेकेंड टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन करवा दी थी, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स बता दिए थे, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे में बता दिया था, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे सॉल्वेंट और सोल्यूट के कंपोनेंट पढ़ने के बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो मैंने कंपोनेंट के बेस आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन बता दिया था। अगर आप 1 सोल्यूट और सॉल्वेंट लेते हो तो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, 2 सोल्यूट्स और 1 सॉल्वेंट लेते हो तो टर्नरी सॉल्यूशन होता है, 3 सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट की बात हो रही है, 3 लेते हो और 1 सॉल्वेंट लेते हो तो क्वार्टनरी सॉल्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट टेकन। ये मैंने आपको भी बता दिया कंपोनेंट बेसिस। अब करना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होता है ना, मैंने कल भी बताया था, जो उसका फेज कौन डिफाइन करता है? आपका सॉल्वेंट। आपके सॉल्यूशन का फेज कौन डिफाइन करेगा? आपके सॉल्यूशन का फेज डिफाइन करेगा आपका सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्वेंट लेकर चलते हो सॉलिड स्टेट में तो आपका जो सॉल्यूशन है ना वो भी कैसा होगा? सॉलिड स्टेट में। सॉल्यूशन भी कैसा होगा? सॉलिड ही होगा। फाइनल स्टेट उसकी कैसी होगी? सॉलिड। अगर आप सॉल्वेंट लेके चलते हो लिक्विड तो जो आपका सॉल्यूशन है वो भी कैसा होगा? लिक्विड, ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में लेते हो। अगर सॉल्वेंट गैस है तो जो सॉल्यूशन है वो भी कैसा होगा? गैसियस होगा। तो यानी कि आपका सॉल्वेंट की स्टेट ही आपके सॉल्यूशन के बेस को डिसाइड करेगी। तो उसी पे बेसिस पर हमने सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अ सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसी स्टेट में भी हो सकता है। और जो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की स्टेट पर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट द सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज द 3 टाइप्स: सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। कौन कौन से हैं? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो इसे हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। सॉलिड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? इन सॉलिड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट इज सॉलिड। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ये कौन सा सॉल्यूशन है? सॉलिड। तो यानी कि हमने सॉल्वेंट कैसा लेके चलना है? वो सॉलिड स्टेट में होगा। जो सोल्यूट है एंड द सोल्यूट ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या लिखा हुआ है कि जो सॉलिड सॉल्यूशन होंगे ना उनकी खास बात क्या होगी? सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर जो आपका सॉल्वेंट होगा वो तो होगा सॉलिड, और जो सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। तो इन तीनों पे हो सकता है, लेकिन सोल्यूट सॉल्वेंट कैसा लेना है हमने? सॉलिड। तो जो आपका फाइनल जो सॉल्यूशन का फेज होगा ना वो भी कैसा होगा? वो भी होगा सॉलिड फेज। जो सॉल्यूशन का फेज कैसा होगा? सॉलिड होगा, क्योंकि हम सॉल्वेंट सॉलिड लेकर चल रहे हैं। तो इसके एग्जांपल्स मैंने आपको सामने लिखे हुए हैं। ये देखिए, जब मैंने क्या सॉल्वेंट तो सॉलिड ले लिया कोई भी, और सोल्यूट आप कौन सा लेके चलोगे? सोल्यूट भी सॉलिड स्टेट में। तो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सॉलिड इन सॉलिड। कैसा बनेगा? सॉलिड इन सॉलिड। तो एग्जांपल्स हैं जैसे एलोइज। एलोइज बहुत अच्छा एग्जांपल है। एलोय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, यानी कि या तो मिक्सचर होगा 2 मेटल्स, तो डिफरेंट तरह के मेटल्स ले लो, या फिर मिक्सचर ऑफ 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल। ये हमने हमारी 10th क्लास प्लस 1 क्लास में पढ़ा हुआ है एलोइज के बारे में। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर या 2 मेटल्स का मिक्सचर, जैसे जिंक और कॉपर का हो गया, इस तरह से। तो आप ले सकते हो एलोय, इसका एग्जांपल है। तो एलोइज में जो जिंक लेके चलते हो, जो आप आगे देखिए वो सॉलिड स्टेट में लेके चलते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रास इज ए मेटल अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास क्या है? सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल है। फर्स्ट पॉइंट नोट करने वाला है, ब्रास क्या है? सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल है। ब्रास इज एन एग्जांपल ऑफ
सॉलिड सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम जो सोलवेंट भी सॉलिड लेके चले हैं और सोल्यूट भी। सोलवेंट वो है जो ज्यादा अमाउंट में लेके चलते हो, जो सोल्यूट है वो कम अमाउंट में। तो ये एलॉय है कॉपर एंड जिंक का, ठीक है। तो ब्रास एग्जांपल हो गया आपका सॉलिड इन सॉलिड का, जिसके अंदर सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड थे। और एलॉय इसका एग्जांपल हो जाएगा, एलॉय में कौन सा एग्जांपल आ जाएगा? ब्रास, ब्रोंज भी। जो ब्रोंज है वो एग्जांपल होता है कॉपर और टिन का, कॉपर और टिन का, ठीक है। और इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड, आपने सुना होगा कि जो हम गोल्ड लेकर आते हैं वो बिल्कुल प्योर गोल्ड नहीं होता। जो गोल्ड है बिल्कुल प्योर नहीं होता, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। जो प्योर गोल्ड होता है बहुत सॉफ्ट होता है। हम उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर ऐड कर देते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, थोड़ा सा कॉपर ऐड कर देते ताकि वो हार्ड हो जाए। तो जो हम गोल्ड लेकर आते हैं 24 कैरेट का, उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर मिला होता है। तो कॉपर प्लस गोल्ड ये मिक्सचर हमें मिलता है जो हम गोल्ड खरीदते हैं। तो जो वो भी एक एलॉय का एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉलिड और सॉलिड का। तो ये सारे एग्जांपल हो गए सॉलिड सोल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट के, जिसके अंदर जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो भी सॉलिड स्टेट में होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लिखेंगे, अगर हम सॉल्वेंट तो सॉलिड ही लेंगे और जो सोल्यूट है वो लिक्विड लेंगे। सॉल्वेंट सॉलिड लेंगे जो ज्यादा अमाउंट में होगा, जो सोल्यूट है वो लिक्विड लेंगे जो थोड़े अमाउंट में होगा। इसका एग्जाम्पल है, इसके टाइप ऑफ सोल्यूशन को बोलोगे लिक्विड इन सॉलिड। क्या बोलोगे? लिक्विड इन सॉलिड। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमलगम। क्या है बहुत अच्छा एग्जाम्पल? अमलगम। अमलगम क्या होता है? एन अलॉय ऑफ मरकरी विद एनी मेटल, अलॉय ऑफ मरकरी विद एनी मेटल। जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आयरन प्लस मरकरी मेक्स या गिव्स अलॉय आयरन अमलगम। क्योंकि मैंने आयरन मेटल ली और उसके अंदर कौन सी स्पेशल मेटल मिलाई है? मरकरी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया अमलगम। और मेरे पास जो अलॉय बना है उसका नाम है आयरन अमलगम। ऐसे जिंक और मरकरी है तो वो बनाएंगे जिंक अमलगम। तो ये दोनों एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैं जो सोल्यूट ले रही हूँ वो लिक्विड लेकर चल रही हूँ। सोल्यूट कैसा लेकर चल रही हूँ? लिक्विड। और जो सोलवेंट है वो सॉलिड जो ज्यादा अमाउंट में है, और लिक्विड और सॉलिड। तो इस तरह के सोल्यूशन बोलोगे लिक्विड इन सॉलिड। और अमलगम है जिसके अंदर मरकरी थोड़े अमाउंट में है, और जो भी मेटल लेके चल रहे हो जो सॉलिड स्टेट में है वो ज्यादा अमाउंट में है, और हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा अमलगम, ठीक है। फाइनल जो स्टेट होगी वो सॉलिड ही होगी आपके सोल्यूशन की, अमलगम की यानी कि। तीसरा एग्जाम्पल है, जब आप सोल्यूट लेके चलोगे गैसेस और सॉल्वेंट लेकर चलोगे सॉलिड। क्या है? सोल्यूट लेकर चलोगे गैस, सोलवेंट लेकर चलोगे सॉलिड। सोलवेंट सॉलिड है तो ज्यादा अमाउंट में, सोल्यूट गैस है तो थोड़ी अमाउंट में, तो इसका जो टाइप हो जाएगा गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड। इसका एग्जांपल है H2 इन प्लेडियम। क्या है? H2 इन प्लेडियम। जो प्लेडियम मेटल है ना, इसकी खास बात ये है कि इसकी सरफेस पर बहुत सारा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के अंदर ये हाइड्रोजन गैस को अब्जॉर्ब कर सकता है। और इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप इसका ओरिजिनल वॉल्यूम मान लीजिए X लेकर चल रहे हैं, कितना लेकर चल रहे हो? ओरिजिनल वॉल्यूम कितना लेकर चले हो प्लेडियम मेटल का? X लेकर चल रहे हो। अगर ये हाइड्रोजन गैस अब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम आएगा आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन वो खुद के ही वॉल्यूम का 900 टाइम्स आएगा। कितना आएगा? 900 टाइम्स आएगा, 2 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यानी कि इतना ज्यादा अब्जॉर्बेंट है बाय द सॉलिड प्लेडियम टू द हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका? गैसियस टू मिक्सर विद सॉलिड के अंदर गैसेस का मिक्सचर का, तो इसे बोलोगे गैस इन सॉलिड। तो H2 इन प्लेडियम बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। सेकंड है डिजोल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स। डिजोल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत तरह की गैसेस स्मॉल अमाउंट में मिक्सड होती हैं, तो वो भी एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड गैस इन सॉलिड का, जिसके अंदर गैस थोड़ी अमाउंट में हमारे ज्यादा अमाउंट के सॉलिड यानी सॉल्वेंट में घुली हुई है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये एग्जांपल हो गया सॉलिड सोल्यूशन का, जिसके अंदर आप सोल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह के ले सकते हो। सॉल्वेंट सॉलिड ही लेकर चलना है, उसके एग्जांपल्स मैंने आपको इसमें बता दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, सेकेंड टाइप है लिक्विड सोल्यूशंस। कौन सी है? लिक्विड solutions. In the liquid solution, the physical state of the solvent is liquid. यानी कि जो solvent लेके चलोगे वो कौन सा लेके चलना है? लिक्विड। और जो सोल्यूट है वो लिक्विड जो लेके चलोगे वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसेस भी हो सकती है। दोबारा नोट डाउन कीजिएगा, जो आप सॉल्वेंट लेकर चलोगे वो हमने लेना है लिक्विड, ठीक है। और जो हमने सोल्यूट लेना है वो आप सॉलिड भी ले सकते हो,
लिक्विड भी ले सकते हो एंड गैसियस भी ले सकते हो। और इस तरह से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो ऑलवेज कैसा होगा, लिक्विड फेज में होगा, क्योंकि हमारा जो सोलवेंट है उसका फेज कैसा है, लिक्विड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपका इस तरह से आपका लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। लिक्विड सोल्यूशन में भी आप देखिए सोलवेंट, मैंने तीनों एग्जांपल ले लिए। जब मैं सोलवेंट को लिक्विड लेके चली और सोल्यूट को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस लेकर चली। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, जो लिक्विड सोल्यूशंस हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस सोल्यूशन, जो तीनों तरह के सोल्यूशन है, उनमें मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन है, जिसे हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली पढ़ेंगे और कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जो अब मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, जब मैं सोलवेंट क्या लेकर चली, लिक्विड, और सॉल्यूट क्या लेकर चली, सॉलिड, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। तो ये एग्जांपल हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़े थे। जैसे हो गया सॉल्ट इन वाटर। देखिए सॉल्यूट मैंने ले लिया सॉलिड स्टेट में, सॉल्ट हो गया, या फिर आप ले लीजिए शुगर, या ले लीजिए ग्लूकोज, या ले लीजिए यूरिया। ठीक है, और आप क्या ले सकते हो, यूरिया रहने दीजिए, आप ग्लूकोज लीजिए। ठीक है, तो आप क्या लोगे, ये तीन एग्जांपल समझने के लिए आपके लिए सबसे इजी होगा। पहले आप यूरिया को छोड़ो, तो सोल्ट क्या होगा, सोल्ट प्लस वाटर, वाटर ले लीजिए, वाटर कैसा हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया, तो आपका लिक्विड सोल्ट प्लस वाटर क्या हो जाएगा, ये हमें लिक्विड फेज में सोल्यूशन देगा। फाइनल फेज कैसा होगा, लिक्विड फेज होगा सोल्यूशन का। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन का टाइप हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। तो सोल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर एंड ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड का। नेक्स्ट है सोल्यूट, आप लेके चलोगे लिक्विड जो कि थोड़ी अमाउंट में है, सोलवेंट लेके चलोगे लिक्विड जो ज्यादा अमाउंट में है। दोनों ही लिक्विड, सोलवेंट वो लिक्विड जो ज्यादा अमाउंट में लेके चलना है, सॉल्यूट वो लिक्विड जो कम अमाउंट में लेके चलना है। तो जो टाइप ऑफ सोल्यूशन बनेगा लिक्विड इन लिक्विड, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होगा मिथेनॉल इन वाटर। किसका एग्जांपल होगा, मिथेनॉल इन वाटर। इसका और भी अच्छा एग्जांपल है इथेनॉल। जो लोग शराब या ड्रिंक वगैरह करते हैं, वो आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, अगर घर पे हमारे यहाँ नहीं करता तो अच्छी बात है, लेकिन हमने देखा होगा कि वो शराब के अंदर पानी मिलाकर पीते हैं। मतलब ज्यादातर क्या होता है, पानी ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, थोड़ी सी शराब डाल देते हैं। तो अगर आप पानी ज्यादा ले रहे हो, थोड़ी सी शराब डाल रहे हो, तो शराब तो हो जाएगा इथेनॉल इन वाटर का एग्जांपल। ठीक है, तो थर्ड है गैस इन लिक्विड, जिसके अंदर आप सोल्यूट लेकर चलोगे गैसियस स्टेट में थोड़े अमाउंट में, सोलवेंट लेकर चलोगे लिक्विड स्टेट में ज्यादा अमाउंट में। तो आपके पास जो टाइप ऑफ सोल्यूशन बनेगा वो आएगा गैस इन लिक्विड। कैसा आएगा, गैस इन लिक्विड। जैसे आएगा एरिएटेड ड्रिंक्स। कैसा आएगा, एरिएटेड ड्रिंक्स, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे थम्स अप हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन सी होती हैं, जैसे आपका थम्स अप हो गया, कोई भी आप ड्यू हो गया, कुछ भी, कोई भी मरिंडा हो गया, कोई भी आप कैंपा कोला, कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं पीने के लिए, उसके अंदर एक गैस फिलअप होती है CO2। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है गैस इन लिक्विड का। ठीक है, उसी गैस की वजह से आपको जब फर्स्ट टाइम बोतल ओपन करते हैं, मतलब कि फ्रेश जब हम इसे यूज करते हैं, तो हमें पीने में अलग से ही मजा आता है ना। हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते तो अलग सी चुल उठती है ना, मजा आता है। लेकिन अगर वही 2-4 दिन पड़ा रहे और उसके बाद उसे पियेंगे तो उसे पीने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो एरेटेड ड्रिंक, क्योंकि उसके अंदर गैस मिक्सड होती है, CO2 गैस मिक्स होती है, एरेटेड ड्रिंक्स इन्हें बोलते हैं। और जो O2 इन वाटर, इसका अनदर एग्जांपल है। आपने ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, जिसकी वजह से आपके एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स दोनों इसके अंदर सांस लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स भी एग्जाम्पल लिख सकते हो और एनिमल्स भी। तो उनका जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से होता है, जो वाटर में डिजोल्व होती है। तो भी अच्छा एग्जांपल है गैस इन लिक्विड का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टाइप हो गया लिक्विड सोल्यूशन का पूरा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें मेरी वीडियो को, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नो डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, थर्ड है इन ए गैस सोल्यूशन द फिजिकल, गैसियस सोल्यूशन की बात करेंगे। द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोलवेंट इज ऑब्वियसली गैस। जब हमने सॉलिड सोल्यूशन की बात की थी तो जो सोलवेंट सॉलिड लिया था। जब हमने लिक्विड सोल्यूशन की बात करी थी तो जो सोलवेंट है लिक्विड लिया था। अब मैं गैसियस सोल्यूशन की बात करूंगी, गैसियस सोल्यूशन या गैसियस कर लीजिए, इन गैसियस सोल्यूशन। ठीक है,
गैसियस सोल्यूशन, सोलवेंट कैसा लेके चलना है अपने, गैस, सोल्यूट कोई भी ले लीजिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसके अकॉर्डिंगली आप एग्जांपल डिसाइड करेंगे। अगर आप सोलवेंट गैस लेकर चले, सोल्यूट सॉलिड लेकर चले, तो जो टाइप होगा वो कैसा होगा, सॉलिड इन गैस। क्या आएगा, सॉलिड इन गैस। जैसे एग्जांपल हो गया आयोडीन, आपने सुना होगा आयोडीन एक नॉन मेटल होती है, ठीक है, जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड करवाती है आयोडीन की, ये एक सब्लिमेटिक सब्सटेंस होता है। सब्लिमेटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं, सब्लिमेटिंग कौन से सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंसेस डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, सॉलिड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो आयोडीन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आयोडीन के जो वेपर्स हैं इन एयर के अंदर, वो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है। तो जब आप सोल्यूट सॉलिड लेके चले यानी कि आयोडीन, सोलवेंट गैस लेके चले यानी कि एयर, तो सॉलिड इन गैस का अच्छा एग्जांपल है आयोडीन वेपर्स इन एयर। इसी के साथ साथ आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हो कैम्फर इन एयर, जिसे हिंदी में कपूर कहते हैं, इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस के अंदर जो कैम्फर का जो मिक्सचर है सॉलिड इन गैस का अच्छा एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, हमने सोलवेंट क्या लिया हुआ है, गैस लिया हुआ है, सोल्यूट क्या लिया हुआ है, लिक्विड लिया हुआ है। जो टाइप बनेगी लिक्विड इन गैस, कौन सी बनेगी, लिक्विड इन गैस, यानी लिक्विड हमने थोड़े अमाउंट में लेना है, गैसियस ज्यादा अमाउंट में लेना है। तो इसका अच्छा एग्जांपल है ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी, नमी सुना होगा, जैसे आपने देखा होगा जो हम क्रिकेट मैच खेलते हैं या नॉर्मल हम वॉक पर जाते हैं, कई लोग शाम को भी वॉक पर जाते हैं, रात को गर्मियों में स्पेशली, तो आपने देखा होगा कि जो घास होती है ना पार्क की, जहां भी वॉक पे जाते हैं, वो गिल्ली हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होती है और रात को टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। लो होने की वजह से जो ठंडी हवाएं हैं वो धरती के सरफेस पर गिरने लगती हैं, और जो थोड़ा बहुत पानी होता है हवा नीचे आने लगती है ना हवाएं, तो पानी भी हवाओं के साथ नीचे आता है और ड्यू की फॉर्म में सरफेस को गीला कर देता है। तो ह्यूमिडिटी इन एयर एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस का। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस। क्लोरोफॉर्म जो सुना होगा, जो फिल्मों में देखा होगा, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको मिक्स किया जाता है N2 गैस का। ये एग्जांपल है लिक्विड इन गैस का। जो क्लोरोफॉर्म है थोड़ी अमाउंट में लेते हैं, सोल्यूट को यूज करते हैं और गैस इज N2 गैस हो जाएगी। तो लिक्विड इन गैस का अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस। थर्ड है सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट गैस भी लेना है और सॉल्वेंट भी गैस लेना है। ये जो सोल्यूट लेना है थोड़ी अमाउंट वाला होगा, ये ज्यादा अमाउंट वाला, तो इसे मिक्सचर को बोलोगे गैस इन गैस। इसका अच्छा एग्जांपल है एयर, जिसके अंदर देखो यहाँ लिखा हुआ है एयर O2 + N2, ये गैसेस के मिक्सचर है। आगे समझ में, एयर के अंदर तो देखो CO, CO2, H2, थोड़ी बहुत CO2 हो गया, O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। 10 पार्टिकल्स भी होते हैं। मेनली गैसेस की बात करें तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। आपकी जो एयर है, थोड़ी सी हीलियम भी होती है, थोड़ी सी ऑर्गन भी होती है, तो ये बहुत सारी गैसेस के अंदर मिक्सड है। तो आप एग्जांपल ले सकते हो गैस इन गैस का एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके कंफ्यूजन ना हो तो आपकी सफिशिएंसी के लिए मैंने सब्लिमेशन की डेफिनेशन को नीचे लिखा हुआ है कि वो सब्सटेंस जो इसमें यूज हुआ था ना, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं। तो आप उसके नोट्स जब आप बनाओ तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपके लिए फायदे में रहेगा। सब्लिमेटिंग सब्सटेंस वो होते हैं जो बिना लिक्विड बने ही सॉलिड टू गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयोडीन हो गया, कैम्फर, इसकी बजाय आप नैप्थलीन की गोलियों का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वो भी सब्लिमेटिंग सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है नोट, लिक्विड सॉल्यूशंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सॉल्यूशंस। तो मैंने आपको बताया हमने 3 तरह के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें से जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं वो हमारे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए द मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड मे और मे नॉट बी होमोजीनियस। मैंने आपको होमोजीनियस की डेफिनेशन भी करवाई थी और हेट्रोजीनियस की भी डेफिनेशन करवाई थी। तो हम बात करेंगे, हमें लिक्विड सोल्यूशन को नोट करना है, तो इसमें लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड मे और मे नॉट बी होमोजीनियस। जो अगर आप 2 लिक्विड को मिक्सअप कर देते हो ना, तो वो हो सकता है कि वो होमोजीनियस हो। मान लो एक लिक्विड ए डाला और एक लिक्विड बी डाला, तो जो सोल्यूशन है होमोजीनियस हो भी सकता है और होमोजीनियस नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द लिक्विड, ये डिपेंड करेगा आपके लिक्विड के नेचर पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द लिक्विड हमने जो हमारा मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड है,
मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, मेनली दो लिक्विड को लेकर चलते हैं, उनको तीन तरह से क्लासीफाई किया है। कितने तरीके से क्लासीफाई किया है? 3 टाइप से, वो आपके सामने है। फर्स्ट है कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स, कौन से हैं? कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स। दूसरे हैं कंप्लीटली इमिसेबल लिक्विड्स, कौन से है? कंप्लीटली इमिसेबल लिक्विड्स, ठीक है। और तीसरा है पार्शली मिसेबल लिक्विड्स। कंप्लीटली मिसेबल यानी कि जो लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से में घुल मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन अच्छे से करेंगे। कंप्लीटली इमिसेबल, जो कंप्लीटली बिल्कुल भी एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, और पार्शली जो 50-50% या 40-60 या कुछ इस तरह का रेशियो रखते हैं, कुछ अमाउंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके लिक्विड का नेचर कैसा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द लिक्विड हमने इनको 3 तरीके से क्लासीफाई किया है। कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड, व्हेन द बोथ द लिक्विड्स आर पोलर इन नेचर। पोलर हमने पता है, जो लिक्विड पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स का नेचर होगा। जैसे वाटर है, पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है ना। HCl है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल, ये डाइपोल इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग पोलैरिटी एग्जिस्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें पोलैरिटी आती है। तो जो लिक्विड में पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, है ना, जैसे ये हो गया अल्कोहल हो गया, ये थोड़ा सा पोलर नेचर एग्जिस्ट करवाते हैं। तो जो लिक्विड पोलर नेचर के होंगे ना, वो थोड़े, है ना, तो जिन लिक्विड्स का नेचर एक जैसा होगा, ठीक है, तो वो आपस में डिसॉल्व होंगे। जैसे आपके सामने वाटर और इथेनॉल, मैंने अल्कोहल का नाम लिया था। वाटर एंड इथेनॉल बोथ आर पोलर इन नेचर, तो इसलिए वो आपस में कंप्लीटली मिसेबल होते हैं। या फिर जो दोनों ही नॉन पोलर है, जैसे हो गया आपके सामने बेंजीन एंड हेक्सेन। बेंजीन भी नॉन पोलर है और हेक्सेन भी, क्या है? बेंजीन भी नॉन पोलर है और हेक्सेन भी। तो जो दोनों ही नॉन पोलर नेचर के हैं, वो भी आपस में अच्छे से मिसिबल होंगे। तो दोनों का नेचर एक लाइक डिसॉल्व्स लाइक का रूल फॉलो होगा। अगर दोनों ही पोलर हैं तब भी रूल फॉलो हो जाएगा, अगर दोनों ही नॉन पोलर हैं तब भी रूल फॉलो हो जाएगा। कि कौन सा रूल? मिसेबिलिटी का, यानी कि घुलने का, डिसॉल्व होने का। दे मिक्स कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। तो इनके द्वारा बनने वाला मिक्सचर अच्छा सा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, इस एंड कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड बोला जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। जैसे पोलर वाला लिया था तो वाटर एंड इथेनॉल, नॉन पोलर वाला लिया था तो बेंजीन एंड हेक्सेन। कंप्लीटली इमिसेबल लिक्विड व्हेन वन लिक्विड इज पोलर, जब एक लिक्विड पोलर है और दूसरा क्या है? नॉन पोलर है। ध्यान दीजिएगा, एक लिक्विड पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो इन दोनों की जो साठ-गांठ है किस तरीके से होगी? होगी ही नहीं, क्योंकि इनका नेचर आपस में मिलता ही नहीं है। यानी कि ऐसे लगा लीजिए, एक तो बिल्कुल घुलने मिलने वाला स्टूडेंट है और एक बिल्कुल ही इनर्ट स्टूडेंट है, तो पोलर प्लस नॉन पोलर में ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप नहीं होगी। ठीक है, तो हम जो अपना फ्रेंड बनाते हैं ना, जो हमारे जैसे हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग फ्रेंड होता है ना, हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो पोलर प्लस नॉन पोलर का जो मिसेबल होगा ना, वो बिल्कुल ही मिसेबल नहीं होंगे, तो वो कैसे होंगे? इमिसेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ इमिसेबल का नेचर आ जाएगा, इमिसेबल लिक्विड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? यहाँ पर डबल एम आएगा इमिसेबल में, ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है पार्शियली मिसेबल लिक्विड। When two liquids are not exactly similar, यानी कि दो लिक्विड्स है ना तो exactly similar है, यानी कि ना तो दोनों प्रॉपरली पोलर हैं और ना ही exactly दोनों डिसिमिलर है, यानी कि ना ही दोनों नॉन पोलर हैं। ठीक है, जिनका नेचर ना थोड़ा थोड़ा आपस में मिलता है। जैसे अच्छा एग्जांपल है ईथर एंड वाटर, दे डिसॉल्व इन ईच अदर टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। वो थोड़े बहुत अमाउंट में जितना उनका नेचर मिलता है उतना वो एडजस्ट करके आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं, उन्हें हम पार्शियली मिसेबल लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, तो ये वो थे जो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं, ये वो थे जो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होते, ये वो थे जो कुछ एक्सटेंट पर, लिमिटेड एक्सटेंट पर मिक्स्ड हो जाते हैं, पार्शियली मिसेबल लिक्विड बोला जाता है। अनदर एग्जांपल है इसका फिनोल एंड वाटर। तो फिनोल एंड वाटर भी पार्शियली, जो फिनोल हो गया एंड वाटर पार्शियली मिसेबल लिक्विड का अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। आगे समझ में? तो आपके सामने है, मैंने आज आपको करवाया स्टूडेंट्स टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मेरा सेकंड टॉपिक था। ठीक है, 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन के अच्छे से मैंने आपको एग्जांपल दिए जिसके अंदर हम सॉल्वेंट सॉलिड लेकर चलेंगे। लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल दिए जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड लेकर चलेंगे। गैसियस सॉल्वेंट सॉल्यूशन के एग्जांपल दिए जिसमें सॉल्वेंट गैसेज लेकर चलेंगे। फिर मैंने आपको टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द लिक्विड, जो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के अच्छा काम आएगा, चैप्टर में भी इसका यूज आ जाएगा, तो
जो है लिक्विड के नेचर के अकॉर्डिंग जो टाइप बताई, जो एक होता है कंप्लीटली मिसेबल और पार्शली मिसेबल। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं कंप्लीटली मिसेबल, जो दोनों लिक्विड्स है बिल्कुल एक जैसे नेचर के होती हैं, या तो पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। कंप्लीटली इमिसेबल होंगे जो या तो पोलर होंगे, एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा, जिसका एग्जांपल होगा बेंजीन एंड वाटर। पार्शियली मिसेबल जिनमें से थोड़ा सा उनका नेचर आपस में मिलता जुलता होगा, इसलिए वो थोड़े से आपस में लिमिटेड एक्सटेंट पर मिक्सअप हो जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस लेक्चर से पीछे वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से अपना अगर चैप्टर शुरू करते हैं तो आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।